वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों ने मीन, मोड, मीडियन जो है वो तीनों आप लोगों ने एक तरीके से देख रखा होगा, जो भी मैंने डाल रखा है। तो उसमें मैंने सारे पार्ट्स को डिस्कस कराया। मीन को डिनोट किया जाता है एक्स के ऊपर बार के नाम से, मीडियन को एम के नाम से डिनोट किया जाता है और मोड को जेड के नाम से डिनोट किया जाता है। तो ये सब सारे वीडियो के पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने देख रखा होगा, तब ये वाला जो है वो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और जो डिस्पर्सन है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार क्लियर हो पाए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्पर्सन को समझेंगे। तो डिस्पर्सन का मतलब होता है कि एक तरीके से कितना वैल्यू एक तरीके से डाइवर्ट हुआ है या डेविएट हुआ है एक जगह से दूसरे जगह। जैसे मान लो कोई हाईएस्ट पॉइंट है और एक लोवेस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट में कि कितना डिस्पर्स हुआ है लाइट। जैसे मान लो कि एक हम लोग डिस्पर्सन पढ़ते हैं फिजिक्स में, यहाँ से लाइट गया और ये लाइट क्या हो गया, अलग अलग जगह क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया, तो डिस्पर्सन ऑफ द लाइट हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एक तरीके से क्या डिनोट कर रहे हैं कि एक तरीके से डिस्पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। तो एक तरीके पे एक यहाँ कहाँ से जा रहा है और कहाँ से एक तरीके से कहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम लोग हाईएस्ट लिमिट और लोवेस्ट लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एक तरीके से रेंज के नाम से डिनोट करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। और उसी को मेजर करने का मतलब कितना वैल्यू एक तरीके से डेविएट हुआ है, कितना वैल्यू डिस्पर्स हुआ है, कितना वैल्यू निकल के आया है, उन सब सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इकोनॉमिक्स के टर्म में या बिजनेस के स्टडीज़ में लगाए जाते हैं जब भी कोई वैल्यू की डिटर्मिनेशन की जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो डिस्पर्सन क्या है, ये बोला जा रहा है डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द एटम्स, कि जितने भी आइटम्स हैं, कि जितने भी नंबर्स हैं उनमें कितना वेरिएशन है, कितना वैरी कर रहा है, कि वो नंबर कितना कम से कम वैरी कर रहा है, ज़्यादा ज़्यादा कितना वैरी कर रहा है, तो उन सब सारी चीज़ों को मेजर करता है। तो अगर देखा जाए स्पाइगल के द्वारा, उन्होंने ये बोला है कि द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड ओवर द एवरेज वैल्यू, कि जो न्यूमेरिकल्स डेटा है वो एवरेज वैल्यू के थ्रू जो होता है वो स्प्रेड किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू नो द वेरिएशन वैल्यूज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, थोड़ा सा ये लिखने के लिए थ्योरी वाले पार्ट में। सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट तो आएंगे ही मतलब उनमें से, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसको भी देख के चलिएगा। टू नो द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द एवरेज वैल्यू ऑफ द सीरीज, कि एवरेज वैल्यू ऑफ द सीरीज से हम लोग और डिफरेंट आइटम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कंपोजिशन करता है ये, कंपोजिशन ऑफ द सीरीज, सारे कंपोजिशन सारे सीरीज के आइटम्स को कंपोज करके कहीं ना कहीं कितना डिस्पर्स हुआ है वैल्यू, उस डिस्पर्स वैल्यू को डिनोट करता है। टू नो द रेंज ऑफ द वैल्यू, रेंज बताता है कि कितना रेंज बढ़ा या घटा है, मतलब डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट और लोएस्ट। जैसा कि मैंने बताया रेंज का डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट, तो इसको रेंज डिनोट करता है। ठीक है, कि क्या रेंज रहने वाला है। टू कंपेयर द डिस्पैरिटी बिटवीन द टू और मोर सीरीज, अगर दो और दो से ज़्यादा सीरीज है तो उनके बीच में कौन सा डेटा अच्छा है हमारे लिए, कौन सा डेटा खराब है हमारे लिए, वो सब बताता है। एंड टू नो वेदर द सेंट्रल टेंडेंसी ट्रूली रिप्रेजेंट द सीरीज और नॉट, और ये भी बताता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो मतलब सेंट्रल वैल्यू है, वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो उन सब सारी चीज़ों को एक तरीके से बिजनेस माइंडसेट से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था। अब थोड़ा सा मेथड कैसे मेजर करते हैं डिस्पर्सन को, तो तीन मेथड के थ्रू हम लोग इसको करते हैं जो जनरली होता है। पहला होता है मेजर्स बेस्ड ऑन द स्प्रेड ऑफ वैल्यू, एक होता है मेजर्स डिस्पर्सन फ्रॉम द एवरेज, एवरेज को डिस्पर्स करके, एक होता है ग्राफिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो जो स्प्रेड ऑफ वैल्यू से करते हैं वो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये पढ़ने हैं। तो वो एब्सोल्यूट मेजर में आता है। एक रिलेटिव मेजर्स में आता है। रेंज का क्या निकलता है, रिलेटिव वैल्यू, इसके रिलेशन में कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, एक आता है क्वार्टाइल डेविएशन में कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन में आता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में आता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये सब सारे जो इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज कर्व जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर देखा जाए ग्राफिकली। अगर आपके एग्जाम में ग्राफिकली आ रहा है तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, तो ग्राफिकली आप लोग सारी चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास भाई, पहला क्वेश्चन है हमारे रेंज से रिलेटेड।
तो रेंज क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग अ डिस्पर्सन। अगर डिस्पर्सन को मेजर करने का ये सिंपल तरीका है, जिसमें क्या करते हैं, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। क्या बोलते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज होता है उसको माइनस करते हैं लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज से, तो हमारा क्या निकलेगा, रेंज। तो सिंपल सा रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो इसको हम लोग रेंज से डिनोट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो आता है, अब रेंज का जो रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू क्या होगा, h माइनस एल डिवाइडेड बाई एच प्लस एल। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। तो हम लोगों को यहाँ निकालने बोला गया है बहुत अच्छे तरीके से। क्या निकालने बोला गया है कि मंथली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, मंथली वेजेस बोला गया है वर्कर्स का, बहुत सारे वर्कर्स का। अब सारे वर्कर्स का दिया हुआ है, फाइंड आउट द रेंज बोला है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोला है। तो रेंज बोला है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो पहले हम लोग रेंज निकाल लेते हैं भाई। तो इसमें कुछ नहीं करना है, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, h माइनस एल। तो देख लो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, तो हाईएस्ट वैल्यू जो है मेरा, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हाईएस्ट वैल्यू मेरा यहाँ पर दिख रहा है 500 है कि नहीं। तो हाईएस्ट वैल्यू 500 है। जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कितना है भाई, लोवेस्ट वैल्यू कितना है, लोवेस्ट वैल्यू है मेरा, लोवेस्ट वैल्यू है 50 है कि नहीं। तो लोवेस्ट वैल्यू 50 है। तो रेंज कैसे निकलेगा, r इज इक्वल टू हाइएस्ट माइनस लोवेस्ट 50। तो कितना हो गया, 450 हो गया। तो मेरा रेंज कितना हो गया, बहुत आसान तरीके से हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करके निकाल दिए। अब जो आता है वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और नीचे क्या होगा, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कितना होगा, 500 माइनस 50, और क्या होगा 500 प्लस 50। तो ये क्या हो गया, 450 बाई 550, ये कट गया, 5 9 जा 45, 5 11 जा, इसका मतलब क्या हो गया, 9 बाई 11 आ गया। अब 9 बाई 11 को अगर तुम कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा, 0.82। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज CR जो है वो हमारा क्या हो गया, 0.82 आ गया। तो आई होप तो ये चीज़ क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोगों को रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब क्या है, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में डिस्कस करना है हम लोगों को। तो रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज ग्रुप डेटा का, वो एक इंडिविजुअल सीरीज था, अब हम लोग आएंगे ग्रुप डेटा की। अगर डेटा ग्रुप हो जाता है तब किस तरीके से हम लोग निकालते हैं रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो यहाँ पर बोला गया साइज, साइज को हम लोग x से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम लोग f से डिनोट करते हैं। ये होता है सम ऑफ f, इसको n से भी डिनोट करते हैं। अगर सम ऑफ f लिखा देंगे तो n से डिनोट होता है, मतलब ये नंबर्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ बोला कि रेंज और कोफिशिएंट दोनों का फॉर्मूला सेम होता है भाई। रेंज का फॉर्मूला होता है h माइनस एल, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है h माइनस एल बाई h प्लस एल। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर साइज दिया हुआ और ये दिया हुआ, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, अब देखते हैं हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट क्या देखेंगे भाई, हाईएस्ट सबसे है जो फ्री नंबर में ज़्यादा है, ये 20। तो 20 का क्या है, एक तरीके से 18, तो 18 हम लोग लेंगे, कभी 20 मत ले लेना, क्योंकि साइज से होगा। जैसे मान लो कि नंबर ऑफ यहाँ लेबर दिया रहता, ठीक है, लेबर, और इसके वेजेस दिए रहते हैं ऊपर, तो वेजेस को लेंगे ना कि हम लोग लेबर्स को लेंगे। ठीक है, तो 18 आ गया, मतलब हाईएस्ट इज इक्वल टू 18 आ गया। लोवेस्ट कितना आ गया भाई, लोवेस्ट जो है वो लोवेस्ट आ गया हमारा, लोवेस्ट हमारा 10 है कि नहीं। तो लोवेस्ट हमारा 10 है। तो कभी भी हम लोग फ्रीक्वेंसी से नहीं लेंगे, साइज से लेंगे, वेजेस से लेंगे, जो जो नंबर एक तरीके से जेन्युइन है उसको लेंगे। ठीक है, तो रेंज क्या निकल गया, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो क्या होगा, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो रेंज मेरा कितना आ गया, रेंज मेरा 8 आ गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, बहुत सिंपल है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज h माइनस एल बाई एच प्लस एल। तो h माइनस एल क्या होगा भाई, h माइनस एल 18 माइनस 10 बाई 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 8 हो गया, और 18 प्लस 10 कितना हो गया, 28 हो गया। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 12 जा, और 2 6 जा, मतलब क्या हो गया, 1/6 आ गया आंसर। अब 1/6 आ गया आंसर, 2 4 जा 8, 2 14 जा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1/6 को अगर डिनोट करेंगे
तो कहीं गड़बड़ किए क्या? 2 4 जा 8 आ गया यहाँ पर, 2 4 जा 8 कट गया, 2 14 जा, फिर 2 2 जा, हाँ यहाँ 7 आता ना, यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। इसको एक मैं फिर से मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर 2 4 जा 8 काट दिया, यहाँ कितना हो गया 14 हो गया। अब 2 2 जा काटेंगे तो 2 7 जा आएगा, मतलब क्या होगा 2/7, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है, तो 2/7 को अगर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आ जाएगा हमारा 0.29। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों का कंप्लीट हो गया। डिस्क्रीट सीरीज में भी आएगा तो आप लोग कर लेंगे। डिस्क्रीट सीरीज कैसे देखना है भाई, जब दो दिया होगा साइज और फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज क्या, जब एक ही लाइन में एक सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज दिया होगा, उसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग साइज को तवज्जो देंगे, ठीक है, और वहाँ पर जो एक इंडिविजुअल सीरीज रहेगा उसी को तवज्जो देंगे उसमें आइडेंटिफाई करके। अब आते हैं थोड़ा सा जो है कंटिन्यूअस सीरीज में। अब कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है भाई उसको भी देख लेते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, तो रेंज निकालने का अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल, क्या बोला गया अपर लिमिट जो है लास्ट क्लास इंटरवल का, यहाँ पर जो अपर लिमिट है उसको लेना है। यहाँ रेंज क्या निकलेगा, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल। जो लास्ट क्लास इंटरवल है ना उसका जो अपर लिमिट है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है, जैसे देखो मान लो कि 60 और 69 है, ठीक है, तो 60 और 69 है, तो 60 जो है वो क्या है अपर लिमिट है, ठीक है, और ये क्या है लोअर लिमिट है। हाँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो इसका मतलब क्या है, जो अपर लिमिट ऑफ द अपर लिमिट का मतलब 69 ये होगा ना बड़ा नंबर, इसीलिए ये वाला मत कर देना कभी भी। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करेंगे अपर लिमिट इसको कर देंगे भाई 60 69 है तो अपर लिमिट लेते हैं, नहीं, तो अपर लिमिट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे 69 लेंगे। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन समझते हैं अब हम लोग थोड़ा सा, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने थोड़ा कॉन्सेप्ट देखा। अब क्वेश्चन समझते हैं बहुत जल्दी। तो क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड आउट द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसका होता है रेंज जो निकलता है वो क्या निकलता है, बहुत अच्छे तरीके से निकलता है अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास और लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास का। तो एक तरीके से यहाँ पर, लेकिन ये क्या कंटिन्यूअस सीरीज में है पहले ये देखना है। 20 से 29 और 30 मतलब ये कनेक्टेड नहीं है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यू, अगर होगा तो ठीक है, लेकिन कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, पहले कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू कंटिन्यूअस सीरीज। अब ये करेंगे। अब यहाँ पर एक बात और बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट और हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, ठीक है, यही बात। बस इसमें एक चीज याद करना कि अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल अभी बताऊंगा। और 20 से 29 तो क्या करो, इसको अगर कंटिन्यूअस में बदलना है तो एक आधा कम कर दो, और आधा कम कर दो इसमें से और आधा इसमें से बढ़ा दो। देखो यहाँ पर अब 19.5 से लेकर 29.5 पहले सीरीज में आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 8 हैं। अब इसमें भी सेम वही काम करो, क्या करेंगे 29.5 आधा कम कर दिए और बढ़ा दिए 39.5, कितना आ गया सेकंड में भाई 12 आ गया। फिर क्या आ गया 40 है तो 39.5 आ जाएगा, 39.5 39.5 में उसके बाद आएगा 49.5, ठीक है, कितना आ गया तीसरे में 20। फिर आएगा 49.5 से लेकर 59.5, कितना आ गया मेरा 7। अब आते हैं 59.5 से लेकर 69.5, कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर, तो कन्वर्ट किस में करना है कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग क्या लेंगे रेंज निकालेंगे। रेंज इज इक्वल टू क्या होगा अपर लिमिट, क्या बोला गया अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल। तो अपर लिमिट क्या है लास्ट क्लास इंटरवल का भाई, तो अपर लिमिट 69.5 है कि नहीं, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल। तो इसका मतलब क्या है रेंज इज इक्वल टू एच माइनस एल, तो हाईएस्ट कौन सा नंबर हो जाएगा इसमें भाई, हाईएस्ट हमारा 69.5 हो जाएगा, ठीक है। और लोवेस्ट क्या होगा, लोवेस्ट भी देख लेते हैं। और लोवेस्ट बोला है कि माइनस क्या करना है लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब फर्स्ट क्लास ये है, इसका लोअर लिमिट कौन है 19.5, तो क्या आ गया 19.5। क्लियर, तो यहाँ पर सिंपल से कर देंगे 69.5 माइनस 19.5 कितना आ गया 50 आ गया, तो मेरा रेंज कितना आ गया 50 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है एच माइनस एल,
और h प्लस एल। तो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज भाई 69.5 माइनस 19.5 और डिवाइडेड बाई 69.5 प्लस 19.5। अब ऊपर का अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 50, माइनस करेंगे 50 और इसको 9 9 18 19 मतलब क्या हो गया 1989 89 आ गया। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, वैसे आप लोगों को क्या करना है कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं करना है, अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो 0.562 आ गया। अब 0.56 भी आंसर हो सकता है, तो ये क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो समझ में आया, अगर कंटिन्यूअस सीरीज में दिया रहता तब तो हम लोग ये दिया रहता मान लो, तो ये हम लोग सिंपल तरीके से हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट निकाल लेते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। अब आते हैं आगे नेक्स्ट। अब जो आगे नेक्स्ट है वो क्या है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल और एक तरीके से क्या बोला गया क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड देयर कोफिशिएंट, इनके सबके कोफिशिएंट। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल मतलब आपस में। तो देखो मैंने बताया था क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 ये दो है, तो जब क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 को माइनस करेंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकलेगा। अब क्वार्टाइल 3 कैसे निकलता था वो भी बताऊंगा, क्वार्टाइल 1 कैसे निकलता था वो भी बताऊंगा, एक बार फिर से बताऊंगा, है कि नहीं। तो क्वार्टाइल 1 अगर निकालना था तो हम लोग को क्वार्टाइल 1 निकालने का तरीका क्या था भाई, क्वार्टाइल 1 निकालने का था n+1/4 टीएच टर्म्स, था कि नहीं। और अगर क्वार्टाइल 3 को निकालना होता था तो 3n+1/4 टर्म, है कि नहीं। तो ये क्वार्टाइल 3 निकाल लेंगे इसी तरीके से, और हमें इंटर क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1 आ जाएगा। अब आते हैं उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन क्या आता है। अब क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 क्या होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, बहुत सिंपल है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो गया क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज द हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है उसका जो हाफ हो जाता है वो क्या हो जाता है एक तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है भाई, तो सेम उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ रेंज आता था ना, सेम उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1, मतलब Q3 को माइनस करेंगे जो Q3 का वैल्यू आएगा और लास्ट में Q3 प्लस Q1 कर देंगे, तो आ जाएगा कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, है कि नहीं। तो आई होप सो ये फॉर्मूला आप लोगों का क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब चलिए क्या करके क्वेश्चन करते हैं, पहले इंडिविजुअल सीरीज का करेंगे, फिर डिस्क्रीट का करेंगे, फिर कंटिन्यूअस का करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले क्या कि हमारे पास बोला गया फाइंड आउट द क्वार्टाइल, ये अनग्रुप डेटा जिसको इंडिविजुअल सीरीज के नाम से जाना जाता है। क्वार्टाइल 1 निकालने का तरीका, क्वार्टाइल 3 का क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। अब यहाँ बोला गया क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए। तो सिंपल तरीका, सीरियल नंबर दिया हुआ है हमारे पास। अब सीरियल नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब n हमारे पास कितना है, अब n दिया हुआ है, सीरियल नंबर कभी भी दिया हुआ है तो n टोटल कितना दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 11, बहुत आसान हो गया। अब n इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टाइल 1 निकालेंगे, है कि नहीं। तो 11 प्लस 1/4 सॉरी 4 और TH, तो कितना हो गया 12/4 TH, तो कितना हो गया थर्ड टर्म आ गया कि नहीं। तो थर्ड टर्म कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है कि नहीं। अगर इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आया तो हमारा क्या हो गया थर्ड टर्म इज 20, इसका मतलब क्वार्टाइल 1 कितना आ गया 20 आ गया, कोई दिक्कत, क्वार्टाइल 1 कितना हो गया 20 आ गया। अब आते हैं क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 3 में क्या करेंगे 3 और 11 प्लस 1/4 TH टर्म्स आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ जाएगा, इसको 4 3 जा 12 आ जाएगा, तो 3 और 3, तो कितना हो गया TH टर्म्स, मतलब आ गया नाइन्थ आइटम या नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म कौन सा है भाई 50 है कि नहीं, तो यहाँ पर 50 आ गया, मतलब क्वार्टाइल 3 कितना आ गया 50 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 को देखा। अब यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँ सॉल्यूशन। तो हमारे पास कितना आया था अभी, क्वार्टाइल जो 1 है वो 20 है, क्वार्टाइल जो 3 है वो कितना है 50 है। तो हम लोग क्या निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं जल्दी से। तो क्वार्टाइल डेविएशन का क्या है Q3 कितना है भाई, Q3 50 है, तो 50 माइनस Q1 कितना है, Q1 20 है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया
30 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्वार्टाइल डेविएशन मेरा कितना आ गया 15 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया 15 आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, अब ये वाला है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पर Q3 माइनस Q1 कितना आ रहा है 50 माइनस, देखो Q3 इसको माइनस करेंगे इसके साथ 50 माइनस 20 कितना आ गया 30, और नीचे अगर प्लस करेंगे तो कितना हो गया 70। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना निकल गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 0 0 कट गया, अगर करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.43 है कि नहीं। तो क्वार्टाइल डेविएशन भी निकल गया है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन 15, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 0.43। क्लियर। तो ये हमारा क्या था इंडिविजुअल सीरीज में। अब आते हैं थोड़ा सा डिस्क्रीट सीरीज में क्या है। तो डिस्क्रीट सीरीज में देख लेते हैं जल्दी से। तो डिस्क्रीट सीरीज में बोला गया है कि क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहां पर आ गया वेजेस बोला है नंबर ऑफ पर्सन कि 199 डेली वर्क 199 वर्कर्स हैं फैक्ट्री में जिनके वेजेस हैं इतने। तो एक तरीके से हमारे पास यहाँ पर n कितना है ये देखना है। अब n देखने का तरीका क्या होता है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। n का तरीका क्या है भाई, n का तरीका क्या है, n का तरीका है हमारे पास, पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वेजेस, क्या लिखेंगे वेजेस, इसके बाद आएंगे जिसको x से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ 10 से 100 है कि नहीं, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ध्यान से देखना है, क्लियर। अब ध्यान से देखना है तो यहाँ पर उसके बाद क्या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 8 20 35 35 के बाद दिया हुआ 42 42 के बाद 20 फिर 28 28 26 16 और 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है और अगर कंटिन्यूअस में तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा ही निकलेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 2 2 बराबर हो गया, अब 2 + 8 कितना हो गया 10 10 + 20 कितना हो गया 30 30 + 35 कितना हो गया 65। अब 65 + 42 107 107 + 20 127 127 आ गया। 127 + 28 155 155 + 26 155 + 26 181 और 197 हो जाएगा उसके बाद, और उसके बाद क्या होगा 199 हो जाएगा अगर अच्छे से कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आ गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए भाई, अब ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब ये कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को चाहिए क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 - Q1 बाई 2। और अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन तो क्या होगा Q3 - Q1 और क्या करेंगे Q3 + Q1, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आता है। अब यहाँ पर देखते हैं जल्दी से, तो क्वार्टाइल डेविएशन मतलब Q3 निकालना है हमारे, सबसे पहले Q1 निकालते हैं। Q1 निकालते हैं तो n लिखेंगे, n क्या लिखेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो n क्या हो जाएगा n = 199। तो n मेरा क्या है n 199 है, तो n = 199 है यहाँ तक। तो क्वार्टाइल डेविएशन 1, क्वार्टाइल डेविएशन 1 क्या रखेंगे 199 + 1/4। अब यहाँ देखते हैं TH टर्म्स कितना हो गया 200/4। तो 200/4 कितना हो गया 4 5 जा 20, मतलब क्या हो गया 50th टर्म। अब 50th टर्म किसके अंदर आ रहा है 65 के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 65 के अंदर आएगा मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 35, और 35 हो जाएगा तो ये 40। तो ये तीनों को गोला कर लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पर सिंपल तरीका है, ये क्वार्टाइल 1 निकल गया। क्वार्टाइल 1 क्या निकला? 40। तो हम लोग कभी भी साइज से या वेजेस से लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्वार्टाइल जो 1 निकल गया वो मेरे पास कितना निकल गया? 40। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। क्वार्टाइल 1। अब क्वार्टाइल 3 निकालते हैं। ठीक है, अब क्वार्टाइल 3 को निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 इंटू 50th टर्म कर देंगे, है कि नहीं? डायरेक्ट कर दो 3 से इंटू इसको, तो कितना हो गया? 150। तो 150th टर्म किसके अंदर आ रहा है भाई? 150th 155 के अंदर आ रहा है कि नहीं? तो 155 को गोला कर लिए, उसके बाद 28 आएगा इसके नीचे, फिर 28 के बाद ये 70 आएगा, मतलब क्वार्टाइल 3 मेरा कितना हो गया? 70। तो क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 70 हो गया। ये भी निकल गया भाई। अब क्वार्टाइल 1 निकल गया एक बार और क्वार्टाइल 3 एक बार निकल गया, तो काम तमाम हो गया। अब काम तमाम हो गया तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई 2। ठीक है, Q3 माइनस Q1 बाई 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 70 माइनस 40, 40 बाई 2 कर दिए, तो 70 माइनस 40 बाई 2 कितना हो गया? तो 30 बाई 2, 30 बाई 2 कितना हो गया? 15। तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो गया? 40 आ गया। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जल्दी से कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या निकालें? तो यहाँ हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन को निकालेंगे Q3 माइनस Q1 और क्या करेंगे? Q3 प्लस Q1। तो Q3 कितना हो गया? Q3 हमारे पास है 70, तो 70 माइनस 40 और 70 प्लस 40, तो कितना आ गया भाई? 70 माइनस 40 कितना हो गया? 30, और ये कितना हो गया? 110। तो कितना हो गया? 3 बाई, इसको काट दिए, इसको काट दिए, तो 3 बाई 11। तो इसका मतलब कितना आंसर आ गया? 3 बाई 11 को करेंगे तो 0.27। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया? 0.27। तो आई होप सो ये पूरा करेक्ट होगा, आप लोग समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से बनाना है। ठीक है, एन को हमेशा फ्रीक्वेंसी से लेना है। अब आते हैं हम लोग, जो लास्ट क्वेश्चन है वो करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज से। तो कंटिन्यूअस सीरीज से करने की कोशिश करते हैं एक बारी। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है भाई? बहुत सिंपल है। पहले एज दिया हुआ है तो एज हम लोग लिख लेंगे, है कि नहीं? सेम तरीका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ भी निकालना है। एज लिखेंगे 0 से 20, कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। 20 से 40 और 40 से 60, फिर 60 टू 80, फिर 80 से 100। ठीक है, 80 से 100 आ गया, 80 से 100 आ गया। अब नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन को हम लोग एफ लेंगे, तो एफ ले लेंगे तो क्या होगा भाई? सबसे पहले देख लेते 4, 10, 15, 20, 11। ठीक है, ये अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले शुरुआत का सेम रखते हैं, फिर इसको प्लस करके यहाँ करते हैं, मतलब 14, फिर 14 प्लस 15 क्या करेंगे? 29, फिर 29 प्लस 20 कितना करेंगे? 49, 49 और ये क्या करेंगे? प्लस, तो 60 आ जाएगा। तो हमारा सम ऑफ एफ जो कि n होता है ये कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। तो सम ऑफ f और ये n कितना हो गया? 60, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 60 हो गया। सम ऑफ जो f होता है ना, जो f को जोड़ते हैं उसको n से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन का इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग, क्वार्टाइल डेविएशन का। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को धीरे तरीके से देखना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ डिफरेंट है तो हम लोग सबसे पहले क्वार्टाइल 1 निकाल लेते हैं भाई। तो क्वार्टाइल 1 समझना, ठीक है? जब क्वार्टाइल 1 निकल गया तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू यहाँ क्या रखेंगे? n बाई 4, याद रखना है। वहाँ n प्लस 1 बाई 4 था ना, यहाँ n बाई 4। अब n बाई 4 किए तो n बाई 4 करने का मतलब क्या है? n बाई 4 का मतलब है क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 60 बाई 4। तो 60 बाई 4 कितना हो गया? 58, 15th किसके अंदर आ रहा है भाई? 29 के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? 29 के अंदर आ रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर 29 के अंदर आ रहा है। तो 29 के अंदर तो हमारा जो Q1 का फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस सीरीज में वो होता है L1 प्लस n बाई 4 माइनस CF बाई जो होगा F इंटू आई। ये हमारा क्या होता है? क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा?
इसके ऊपर वाला हम लोग क्या लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। इसके सामने वाला क्या लेंगे, हम लोग एफ ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये इसके सीरीज वाला क्या लेंगे, इसको हम लोग L1 ले लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले। तो इसके ऊपर वाला लिए हैं तो क्या हो गया भाई, तो 60/4 क्या आ गया यहाँ पर, पहले L1 लेंगे। कॉट L1 निकालने के लिए क्या करेंगे, L1 कितना है, 40 है, 40 आ गया, प्लस n/4 हम लोगों ने निकाला, n/4 कितना आ गया था, 15 आ गया क्या, तो 15 माइनस क्या होगा 14, माइनस CF को ऊपर वाला लिए थे ना, तो -14 नीचे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय f कितना हो जाएगा 15 इंटू आई क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या हो, i इज इक्वल टू दोनों टर्म में कितना होगा 20, आई मतलब कॉमन फैक्टर, आई को सी से भी डिनोट करते हैं, यहाँ 20। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 40 प्लस 1/15 इंटू 20, तो 5 4 जे 20, 5 3 जे 15, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे Q1, तो हमारा Q1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q1 का वैल्यू 41, अगर इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो 41 पॉइंट हमारे पास 33 आएगा, ठीक है। तो क्वार्टाइल 1 ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टाइल 1 इतना आ गया कि नहीं, ठीक है। अब क्वार्टाइल 1 इतना आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है, सेम उसी तरीके से क्वार्टाइल 3 निकालना है। तो क्वार्टाइल 3 के लिए क्या करेंगे, क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 3n/4 टर्म। तो 3n/4 टर्म करेंगे तो क्या होगा भाई, तो 15th टर्म आ गया था, इंटू 3 करेंगे तो 15 3 जा कितना होगा 45, तो 45th टर्म किसके अंदर आ रहा है, 45th आ रहा है मेरा 49 के अंदर। तो ये ऊपर वाला हमने CF ले लेना है, इसके लिए ये हमने F ले लेना है, और ये हमने 60 हमने क्या ले लेना है, L1 ले लेना है, ठीक है। और सारी चीज सेम रहेगा, I जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारा एक तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, क्या क्या चीज आ गया वो देख लेते हैं। हमारे पास CF जो आ गया, CF आ गया 29, F जो आ गया फ्रीक्वेंसी आ गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी आ गया 20, क्लियर। हमारे पास L1 जो आ गया, L1 आ गया हमारे पास कितना, L1 60, ठीक है। अब हम लोग क्वार्टाइल क्या करते हैं 3 निकालते हैं। अब क्वार्टाइल 3 निकालने के लिए फॉर्मूला सेम है, सेम फॉर्मूला है। L1 क्या लेंगे भाई, L1 हम लोग लेंगे 60, ठीक है। 60 प्लस यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू कितना हो रहा था 3 इंटू, तो 45 आ गया था वहाँ पर, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 3 ऐड कर देंगे, 3 इंटू कर देंगे सॉरी, तो 45 आ गया। तो 45 माइनस CF कितना हो गया 29, नीचे क्या होगा F कितना है भाई, F मेरा 20 है, इंटू आई कितना है 20 है, क्लियर। तो ये 20 काट दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो Q3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 प्लस 45 माइनस 29, 45 माइनस 29 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 76, क्वार्टाइल 3 कितना आ गया 76। तो अब तो बहुत आसान हो गया भाई, अब क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकल गया। तब हमें क्या सॉल्व करना है, अब हमें सॉल्व करना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू हम लोग Q3 माइनस Q1, Q3 कितना है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। Q3 कितना है, Q3 76 है, माइनस 41.33 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 17.34, आंसर कितना आएगा 17.34। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसको Q3 माइनस Q1 और डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर माइनस करने पर कितना आया हमारा 17.34। और दोनों को अगर प्लस करेंगे, किसको क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, अच्छा यहाँ पर तो 41 नहीं 13 17 यहाँ 17 नहीं आएगा, यहाँ पर दोनों को माइनस करके, वो तो डिवाइड बाई 2 करके आया ना, तो यहाँ पर माइनस करके सिर्फ आएगा, माइनस करके Q3 माइनस Q1 करेंगे, इसको माइनस दोनों को करेंगे तो क्या आएगा ऊपर 34.67, और अगर दोनों को प्लस करेंगे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 को तो आएगा हमारे पास 117.33, और अगर इसको पूरे अच्छे तरीके से काटेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
0.30। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या आएगा 0.30। तो आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। क्वार्टाइल 1 कैसे निकलता है, क्वार्टाइल 3 कैसे निकलता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को आई होप सो बहुत अच्छे तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वो मीन डेविएशन पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम लोग उसमें अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और जुड़ना नहीं भूलिएगा, जब भी हम लोग ये वीडियो अपलोड करते हैं तो देखिए और इससे कुछ नॉलेज प्राप्त कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।